हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जो यूनिट स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग ये जाने थे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो एक चीज़ और थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दें, स्ट्रिंग लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी, तो ये सब हम करने वाले हैं जिसमें अभी हम लोग स्ट्रिंग को कर रहे हैं। और स्ट्रिंग के ऊपर जो ऑलरेडी है एक पार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके थोड़ा सा और ऑपरेशंस वगैरह पे जाएंगे। तो एक हमने इंडेक्सिंग बोला था, क्या? इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग में हम जाइए कि जाने एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है और एक जो है निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। तो पाइथन में दो टाइप का इंडेक्सिंग होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जो पॉजिटिव वाला होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो निगेटिव वाला है वो -1 से स्टार्ट होता है। -0 मत कह दीजिएगा, -1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो इंडेक्सिंग का तो हम बात कर लिए थे, कैसे वैल्यू को प्रिंट करता है इंडेक्सिंग के हेल्प से, वो भी हम समझ लिए थे। अब यहाँ पे स्लाइसिंग का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो स्लाइसिंग का मतलब होता है कट करना। क्या? जैसे आप क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, इसको क्या करते हैं आप स्लाइसिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या? कट करना। तो स्लाइसिंग का सिंपल सा मतलब होता है एक पोर्शन कट करके, एक पोर्शन निकाल देते हैं, स्लाइस करके उसको निकाल देते हैं। जैसे पिज्जा होता है तो पिज्जा में कितने स्लाइस होता है, तो इस तरीके से कट कर देता है तो स्लाइसिंग हो जाता है। ओके, तो उसी तरीका से देखिएगा, स्लाइसिंग में जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो हमको ये देखना होता है, जैसे आप जनरल लाइफ से ही अगर आप इसको रिलेट करना चाहेंगे तो ये कैसे करेंगे। जब भी एक चीज़ है उसको क्या करना चाहते हैं, आप कट करना चाहते हैं, तो कट करने के लिए तीन चीज़ जो होता है वो ध्यान देना होता है। पहला है, आप कट करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कट करते करते स्टॉप कहाँ पे करना है, और कट कर जो करना है वो कितने स्टेप से करना है। जैसे कि हम पहले इतना कट करेंगे, फिर कितना करेंगे, फिर कितना करेंगे, तो वो कितना स्टेप से आपको कट करना है वो भी ध्यान देना जरूरी होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। जनरल लाइफ में भी आप अगर आप रिलेट करना चाहेंगे स्लाइसिंग को, तो तीन चीज जगह जो ध्यान रखना होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ करना है, और स्टेप कितना रहना चाहिए कट करने का। ओके, तो यहाँ पे स्लाइसिंग में हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो स्लाइसिंग में यूज करने का सिंपल सा है, मतलब ये है, आपको स्ट्रिंग का नाम लिखना है। तो स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे एस है तो एस लिख दिए। एस लिखने के बाद क्या करना है, स्ट्रिंग का नाम लिख दिया, उसके बाद उसका स्टार्टिंग इंडेक्स देना है, जो स्टार्ट कहाँ से करना है वो वाला इंडेक्स देना है। उसके बाद स्टॉप कहाँ करना है वो वाला इंडेक्स देना है, और कितना स्टेप से जाएगा वो आपको देना है। ओके, नहीं तो आप डायरेक्टली ये भी दे सकते हैं, जो स्टार्टिंग कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं स्लाइसिंग। तो यहाँ पे थियोरटिकल तो समझ लिए क्या है स्लाइसिंग का मतलब। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील लेते हैं। प्रैक्टिकल फील इस प्रकार से लेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं और इसमें हम वैल्यू सप्लाई कर देते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन इसमें हम वैल्यू सप्लाई कर दिए। अगर आप इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे, सिंपल सा प्रिंट करने का फंडा ये है, इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रिंट करने का ये, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करने जाएंगे और स्लाइसिंग का हेल्प लेंगे, तो स्लाइसिंग का हेल्प लेंगे किस प्रकार से, एस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट हम करेंगे 0 वाले इंडेक्स से। ओके, और स्टॉप कहाँ पे करना है, तो स्टॉप करना है हमको कितना पे, जैसे यहाँ पे इसका इंडेक्सिंग अगर आप गिनेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 0 से लेकर हम 5 तक जाएंगे, तो यहाँ पे कॉलर के साथ आपको 5 देना है, तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है हम लास्ट तक जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे कैसे करना है वो समझते हैं। तो सिंपल सा इसको प्रिंट कर दीजिए, दिक्कत ज़्यादा है नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो स्लाइसिंग का है सिंपल सा मतलब ये है, एक पोर्शन को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कहाँ वो तक आया है, तो एक और इंडेक्स यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो क्योंकि स्लाइसिंग में क्या होता है, एक कम तक लिया जाता है ना, हम पढ़े थे पहले भी, क्या होता है स्लाइसिंग से एक माइनस कम तक लिया जाता है। तो एक कम तक लिया जाता है, तो एक बढ़ा के यहाँ पे हम देंगे, जो कि है यहाँ पे हम 6 दे देंगे। तो जैसे ही 6 देंगे तो इसका भी आउटपुट मेरा जो होगा वो पाइथन प्रिंट होके आएगा। ओके, पहला स्लाइसिंग का मेथड तो ये है, जो आप स्टार्टिंग दीजिए और एंड वाला दीजिए। और एंड में ये ध्यान रखिएगा, जो एंड में -1 तक लिया जाता है। अगर हम दूसरा यहाँ पे स्लाइसिंग का हेल्प लें, तो दूसरा स्लाइसिंग का हेल्प हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, और नंबर ऑफ स्टेप्स कितना रहना चाहिए। और नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे हम दिए हैं 2। तो जब 2 दिए हैं तो इसका मतलब ये है, एक एक कैरेक्टर को क्या करेगा, छोड़ छोड़ के आगे भागेगा। नंबर ऑफ स्टेप एक से नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, 2 से आगे भागेगा। तो जब 2 से आगे भागेगा तो एक एक जो है कैरेक्टर वो कम प्रिंट होके आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पी हुआ है, पहले पी हुआ प्रिंट, फिर वाई को स्किप कर दिया, एक स्टेप को स्किप कर दिया, फिर दूसरा स्टेप प्रिंट किया है। तो यहाँ पे एक स्टेप के बदला यहाँ पे दो दो स्टेप ले रहा है। तो दूसरा स्लाइसिंग का स्टेप ये है।
और लास्ट में 6 दिए हैं क्योंकि एक कम तक लिया जाता है, ऑलरेडी हम यह बात कर लिए हैं। तो इंडेक्सिंग का भी फंडा क्लियर हो गया होगा आपको, और जो है स्लाइसिंग का फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जरूरी नहीं है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग का भी आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगेगा उस तरीके से आप हेल्प उसका लेकर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम ये जानते हैं कि कैरेक्टर को एक्सेस कैसे करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर है, इसको आप क्या करिए, इस तरीके से सबको प्रिंट करके आउटपुट को एनालाइज करिएगा, आउटपुट आपका ये आएगा। स्ट्रिंग मुटेबिलिटी का मतलब क्या है, तो इस तरीके से देंगे तो एरर आएगा। ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको यूज़ करिए। अब यहाँ पे ये समझते हैं, जो स्ट्रिंग में ऑपरेशंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशंस होता है, उस ऑपरेशंस में हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस देख लीजिए, कितना ऑपरेशंस होता है। तो बहुत सारा ऑपरेशन होता है जिसमें हम कुछ कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला जो ऑपरेशन हम करेंगे वो है क्या, कॉन्केटिनेशन। मतलब एक और एक दो स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। जैसे एक मेरा हेलो है स्ट्रिंग और दूसरा मेरा क्या है, वर्ल्ड है स्ट्रिंग। तब जिसको हम कॉन्किनेट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए, इसको दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या है, दूसरा ऑपरेशन है रिपीटेशन का। दूसरा ऑपरेशन क्या है, रिपीटेशन का। जैसे कि आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखें और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 किए, तो क्या होगा, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा। जैसे कि HA HA 3 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी प्रकार से मेंबरशिप है, तो मेंबरशिप ये ढूंढेगा जो कोई एक कैरेक्टर जो है उस स्ट्रिंग में है कि नहीं। फिर लेंथ है, तो लेंथ ये बताएगा, जैसे कि ये वाला हमारा है और ये बताएगा जो ये वाला कितना लेंथ है इसका। तो लेंथ यहाँ पे जो भी होगा काउंट करके दे देगा। फिर आइटरेशन है, तो आइटरेशन ये देगा जो हमारा इस स्ट्रिंग में क्या करना है, आइटरेट करना है। जैसे एक सी वेरिएबल ले लिए हैं और ये क्या करेगा, इसमें आइटरेट करेगा और सी को प्रिंट करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन होता है। सब ऑपरेशन को हम पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हम देखने जा रहे हैं जो कि कॉन्केटिनेशन। तो कॉन्केटिनेशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे कि पहला ले लेते हैं केकेस ले लेते हैं। ओके, और दूसरा यहाँ पे S1 S2 कर देते हैं क्योंकि नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, तो S1 दे देते हैं। उसके बाद दूसरा नाम दे देते हैं, क्या दूसरा नाम दे लेते हैं, जैसे मान लेते हैं CSC दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको CSC कर देते हैं, CSC। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए सिंपल सा क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं, प्रिंट लिखिए और यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉन्किनेट नहीं करना है। तो कॉन्किनेट करने के लिए आप यहाँ पे S1 और प्लस S2 कर दीजिए, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, कॉन्किनेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कॉन्किनेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। और दूसरा मेरा क्या था, दूसरा ऑपरेशन जो मेरा है वो क्या है, दूसरा रिपीटेशन वाला है। तो रिपीटेशन का सिंपल सा मतलब ये है, रिपीटेशन समझेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। नहीं तो सब क्या होगा, मर्ज हो जाएगा एक जगह। यहाँ पे देखिएगा केकेएस और CSC क्या हुआ, एक जगह मर्ज होकर प्रिंट होकर आ गया है। आप इस तरीके से करिए या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं Ctrl+X और एक हम ये वाला बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं S3 और उसमें क्या करते हैं, हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। और यहाँ पे हम सिंपल सा S3 को प्रिंट कर देते हैं। तो ये भी दूसरा ही तरीका है, हम वहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करके हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो दोनों सेम ही रिजल्ट देगा। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, मल्टीप्लाई वाला, मीन्स कितना टाइम्स वो हो गया है। तो उसके लिए सिंपल सा करना है, क्या कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतना को हटाते हैं और प्रिंट करने जाते हैं। प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे S1 को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स जो होगा केकेएस 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 प्रिंट होके आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइम्स क्या हुआ, प्रिंट होके आ रहा है। ओके, उसका जो अगला है क्या, मेंबरशिप टेस्ट इन ऑपरेशन। तो मेंबरशिप का थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। तो रिपीटेशन वाला तो ये वाला तो है, प्लस वाला समझ में आ गया। फिर मल्टीप्लाई मतलब रिपीटेशन वाला समझ में आ गया। रिपीटेशन के बाद हम अगला जाते हैं, मेंबरशिप टेस्ट करते हैं। तो मेंबरशिप टेस्ट में ये समझते हैं, जो मेंबरशिप में 2 ऑपरेशन होता है, क्या, एक इन एक नॉट इन। तो इन मतलब ये होता है जो वो जो अल्फ़ाबेट है या फिर जो वो जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर बोलना सही होगा, वो जो कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग में है कि नहीं। अगर होगा तो वहाँ पे देगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे देगा फॉल्स। तो वहाँ पे है कि नहीं, उसके लिए हम चलते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब ऑलरेडी हम पहले भी यूज़ कर चुके थे, जब हम जो ऑपरेटर वगैरह पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में प्रॉपर टाइम लेकर करेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ करना चाहेंगे जो है मेरा के जो है इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा के इन S1, के जो मेरा है वो S1 में है कि नहीं। अगर होगा
तो क्या देगा, ट्रू देगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रू रिटर्न करता है कि नहीं। यहाँ पे ये जो देखिए एरर है, एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमको देना पड़ेगा क्या, एक देना पड़ेगा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर दे दिया, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि क्या ऊपर में सब कैरेक्टर ही है। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रू आ रहा है, मतलब के उसमें है। अगर यहाँ पे हम करना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं टी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं नॉट इन, नॉट इन। तो यहाँ पे टी जो है उसमें नहीं है, सही बात है, सही बात है। तो क्या होगा, ट्रू देगा रिटर्न। यहाँ पे देखिए ट्रू दे रहा है, रिटर्न होके आ रहा है मेरा ट्रू। तो मेंबरशिप वाला भी आपको समझ में आया होगा। ये ट्रू कब आएगा, फॉल्स कब आएगा। जब हम इन का यूज करते हैं तो अगर होगा तो ट्रू देगा, अगर नॉट इन का यूज करते हैं अगर नहीं होगा तब यहाँ पे ट्रू देगा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये मेंबरशिप वाला भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लेंथ वाला देख लेते हैं। तो लेंथ कैसे काउंट करेंगे, तो सिंपल सा एलियन का यूज करना है, एलियन और वहाँ पे स्ट्रिंग का नाम दे दीजिएगा तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग तो हम समझ ही लिए हैं, और यहाँ पे स्लाइसिंग को थोड़ा सा और समझ लेंगे, जैसे कि ये सब क्या है वो सब। उसके बाद यहाँ पे आइट्रेशन देखना है, तो आइट्रेशन समझेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है लेंथ वाला सब ऑपरेशंस को एक एक बार आपको करके दिखा देते हैं, ताकि आपका जो भी यूज़ हो आप वो वाला यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम अभी देखने वाले थे क्या, अभी हम लोग देखने वाले थे लेंथ वाले को ना। तो लेंथ वाले को देख लेते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, और इसमें हम कर लेते हैं एलियन का यूज़, एलियन और S1। S1 का हम लेंथ काउंट करना चाहते हैं, तो लेंथ यहाँ पे क्या है, तो लेंथ इसका है 3, जो कि 3 प्रिंट करके आ रहा है। तो लेंथ फंक्शन है जो कि यहाँ पे आपको प्रिंट करके दे रहा है। ओके, उसके बाद इंडेक्सिंग वाला तो हम समझ ही गए थे। आइट्रेशन देख लेते हैं। तो आइट्रेशन का सिंपल सा मतलब है क्या, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे क्या, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे क्या, आई इन। अब यहाँ पे रेंज वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा करेंगे, हमको किस में आइट्रेट करना है, S1 में ना। तो S1 में आइट्रेट करेंगे और हम प्रिंट करेंगे आई के वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे हम एंड में ये सब नहीं देंगे। तो सिंपल सा वो प्रिंट करना चाहते हैं। ओके, तो ये वाला हम प्रिंट कर लेंगे। तो जैसे ही प्रिंट करेंगे तो वो जो होगा के एस प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वो प्रिंट होके आ गया। अगर हम चाहते हैं सब एक साथ प्रिंट होके आए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंड में लगा देंगे स्पेस। तो क्या होगा, वो सब जो होगा एक एक स्पेस प्रिंट होके आएगा वहाँ पे एक लाइन में। तो यहाँ पे एक एक स्पेस प्रिंट होके आ रहा है। अगर हम चाहते हैं एक भी स्पेस ना है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, क्या यहाँ पे से स्पेस को हटा भी सकते हैं या फिर लगा भी सकते हैं। तो वहाँ पे स्पेस नहीं भी दे सकते हैं या फिर दे भी सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जिस प्रकार से यूज़ केस हो उस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसका कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन दो स्ट्रिंग में आप कंपेयर भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन और है, जैसे कि समझ लेते हैं। एक स्लाइसिंग वाला तो समझ ही लेते हैं। स्लाइसिंग में आप क्या करेंगे, जैसे कि आप अगर स्टार्टिंग वाला नहीं देते हैं तो क्या होगा, स्टार्टिंग से लेगा। अगर आप एंड वाला नहीं देते तो एंड वाला देगा। जैसे कि इसका सिंपल सा मतलब ये है, हम यहाँ पे हम कर देते हैं कि क्या, के एस, और यहाँ पे स्पेस देकर कर देते हैं पाइथन, पाइथन कोर्स कर देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्लाइसिंग का हेल्प लेंगे तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट और S1, और यहाँ पे हम स्लाइसिंग का हेल्प लेने वाले हैं। यहाँ पे नहीं, इसके अंदर में जाएगा स्लाइसिंग वाला। और यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग वाला नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ पे कॉलन लगा के हम क्या करते हैं, दे देते हैं क्या, 10 दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाला नहीं दिए, तो स्टार्टिंग वाला जब नहीं दिए हैं तो वो जो होगा स्टार्टिंग से लेगा और 10 तक जाएगा और प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखिएगा 10 और 2 4, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 16 कर देते हैं, 16। तो यहाँ पे जो होगा वो सब प्रिंट होकर आएगा। 16 इसलिए क्योंकि उसका इंडेक्सिंग 16 तक जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिएगा एस ई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वो एक कम ले रहा है, तो यहाँ पे 17 कर देंगे। तब क्या होगा, पूरा यहाँ से वहाँ तक ले लेगा। तो इस तरीके से अगर स्टार्टिंग वाला नहीं देते कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे वो जो हो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जाएगा। वहीं पे अगर आप स्टार्टिंग वाला देते हैं, जैसे इसको हम क्या करते हैं, कॉपी एंड करते हैं पेस्ट। तो यहीं पे अगर आप मान लेते हैं, दे देते हैं 0, और 0 देने के बाद अगर यहाँ पे आप लास्ट में कुछ नहीं देते हैं, तो लास्ट में कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाएगा। ठीक है, तो दोनों देखिएगा सेम ही हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप स्टेप बाय दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे 17 तक किए हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं इस तरीका से, और यहाँ पे देते हैं दो दो स्टेप। तब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको भी हटा देते हैं। तब क्या होगा, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जाएगा, और जो है दो दो स्टेप को वो लेते जाएगा। तो दो दो स्टेप को देखिएगा वो ले लेके इस तरीका से प्रिंट कर दिया, स्पेस वगैरह सबको प्रिंट करके दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब वहीं पे अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे, तो कंपेयर दो स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा वो वहाँ पे वो प्रिंट होके आएगा। जैसे कि
तो चलिए थोड़ा सा कंपेयर वाला भी देख लेते हैं। तो कंपेयर में सिंपल सा करना है क्या, चलिए कंपेयर करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ तक हम दे देते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, ये मेरा पहला स्ट्रिंग हो गया। और दूसरा स्ट्रिंग देते हैं, दूसरा स्ट्रिंग मेरे पास दे देते हैं दूसरा स्ट्रिंग गाइज इस तरीका से। दूसरा स्ट्रिंग कौन सा देते हैं, सी एस सी दे देते हैं, सी एस सी। और यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो प्रिंट, और उसके बाद करते हैं क्या, S1 ग्रेटर देन, या फिर पहले इक्वल टू के लिए चेक कर लेते हैं, S2। ये सब कंपेयर वगैरह भी आप कर सकते हैं, या फिर नॉट इक्वल टू है, या फिर वहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, या फिर लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। ये सब भी आप कर सकते हैं, या इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल्स टू। तो जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ईज ऑपरेटर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सब हम यूज़ कर लिए हैं, इसको करते हैं रन। तो जो देखिए पहला क्या है, दोनों ट्रू, दोनों सेम नहीं है तो क्या हुआ, फॉल्स आया। दोनों सेम नहीं है तो वहाँ पे नहीं वाला यूज़ किया तो ट्रू दे रहा है। दोनों में सबसे बड़ा, यहाँ पे बड़ा और छोटा कैसे चेंज किया जाता है, वहाँ पे इसका वैल्यू जो था उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। तो जो वैल्यू बड़ा होगा वो बराबर प्रिंट होगा। जैसे एक एक करेक्टर को वो देखा जाता है, पहला करेक्टर को पहले कंपेयर करेगा, फिर दूसरा करेक्टर को प्रिंट करेगा, फिर तीसरा करेक्टर को चेक करेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, वो करेक्टर बाय करेक्टर देखता है और उस तरीक़ा से वो प्रिंट करके देता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस कि किस तरह से वो काम करता है। तो कंपेरिजन वाला भी समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ से आप लिस्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट वगैरह क्या था उसका अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं गाइस, लिस्ट में कैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा एक स्ट्रिंग है, इसको हटा देते हैं पूरा को, सिर्फ केस को रहने देते हैं। और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट, और इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के सिंपल सा करना है, आपको लिस्ट का यूज़ करना है और S1 कर देना है। तो जैसे भी होगा वो जो वैल्यू होगा उसका ये लिस्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट के फॉर्मेट में वो वैल्यू सब आ गया है। तो लिस्ट में भी इस तरीका से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और होता है, इसमें आप मैक्स का या फिर मिनिमम का फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इसमें मैक्सिमम होगा, जैसे S1 में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, तो S है, तो यहाँ पे हम मैक्स फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करके देगा। जैसे कि यहाँ के एस क्या है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम। मिनिमम होगा तो मिनिमम का वैल्यू प्रिंट करके देगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है। सबका यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिए कौन कौन सा ऑपरेशन किस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो गाइज ये रहा मेरा स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, सब यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अब जो मेरा बचा हुआ है वो स्ट्रिंग के ऊपर और जो है एस्केप सीक्वेंस और रो स्ट्रिंग का जो हम बात किए थे वो भी बचा हुआ है, तो उसको भी हम समझ लेंगे। उसके बाद जो है मेरा स्ट्रिंग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो धीरे धीरे हम स्ट्रिंग में आगे बढ़ रहे हैं और इसको थोड़ा सा डेप्थ में ले जा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।